वेलकम टू ऑर्गेनिक लीडर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि नार्बोनाइल जो सिस्टम होता है, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी एनजीपी पर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसका प्रूफ में भी हमने देखा बाय द कंपैरिजन और थ्रू द एनएमआर स्टडी। ठीक है, एनएमआर के थ्रू भी देखा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे आज की वीडियो में कि ठीक है एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या हम इस एनजीपी को भी सप्रेस कर सकते हैं उस जो है नार्बोनाइल सिस्टम के थ्रू। तो इसका स्टडी हम जो इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि अगर हमने को एनजीपी जैसे इस सिस्टम है, इस सिस्टम में, इस नार्बोनाइल सिस्टम में एनजीपी को सप्रेस करना है अपने को। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, इस तरह से ओटीएस ग्रुप। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको ऊपर। हाँ ठीक है, तो इस तरह से अपने को इसमें एनजीपी को सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसका जो है दो मेथड हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा मेथड देखिए, इस तरह से इसका जो है दो मेथड हो सकता है। पहला देखते हैं थ्रू द सॉल्वेंट। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ें किस पर, इस वाले पोजीशन पर, इस जेड जो पर, सपोज इस जेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसको हम जेड मान लेते। इस जेड पर कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ें कि ये जो है कार्बोकेटायन को क्या करे, स्टेबल कर दे। ठीक है, अगर ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया, दैट मींस ये जो पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो हम बोल सकते हैं कि एनजीपी तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एनजीपी को सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने वाले जैसे जेड ग्रुप कौन से होंगे भाई, तो उसको भी लिख लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो वो ग्रुप कौन से हो सकते हैं, देखिए इस तरह से जो है जो कार्बोकेटायन को स्टेबल करे, ये देखिए इस तरह से ग्रुप। ठीक है, एनिसॉल ग्रुप हो सकते हैं जेड बराबर। ठीक है, या कौन से हो सकते हैं, OH जो फिनोलिक ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, पैराफिनॉल वाले जो ग्रुप हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रुप यदि जो है इस जेड पोजीशन पर अटैच हो, ठीक है, तब जो है एनजीपी जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनजीपी जो है किस कारण हो रहा है, इस कार्बोकेटायन को हेल्प चाहिए कि मेरे को स्टेबल करने के लिए कोई जो है इलेक्ट्रॉन दो। तो अगर वहां पर कार्बोकेटायन बन रहा है और जेड जो है, अगर इस जेड की जगह में ये ग्रुप जुड़ा है, तो इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी ये ग्रुप बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, इस पाई इलेक्ट्रॉन की। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एनजीपी कंप्लीटली रुक जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बेचारा जो है लूजली बाउंड रहता है इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, इसके कारण जो है कुछ ना कुछ तो एनजीपी जो है इसमें जो है हो गई। ठीक है, तो उसको और कंप्लीट करने और पूरा कंप्लीट रोकना है अपने को, तो और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो और जो है एक और बना दीजिए भाई। ठीक है, क्यों ऐसा ग्रुप जोड़ दो कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही को ले ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ही ले ले, मतलब इस तरह से अगर मैं ग्रुप जोड़ दूं, ठीक है, इस तरह से चलो। ठीक है, इस तरह से हमने इस पाई, इसमें यहाँ पर ये ओटीएस है। ठीक है, ओटीएस। ठीक है, यहाँ पर जेड ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, जेड ग्रुप जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पर मैं CF3 जोड़ दूं या कुछ ऐसा ग्रुप जोड़ू जो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता, सब CF3 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी CF3 जोड़ दूं, तो अब क्या होगा देखिए भाई। अब देखिए पहली बात, सपोज ये जो निकलेगा ग्रुप, यहां पर कार्बोकेटायन जनरेट होगा। ओके, उस कार्बोकेटायन को क्या चाहिए कि मेरे को स्टेबिलिटी गेन करना है, तो मेरा कोई हेल्प करे, तो किससे हेल्प मांगेगा, पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अब यदि इस जेड के थ्रू जो है इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तो इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड होता है, तो वो तो कुछ ना कुछ इसका हेल्प करेगा, थोड़ा थोड़ा तो हेल्प करेगा ना। लेकिन अगर हम ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो पाई इलेक्ट्रॉन, जो बचा खुचा पाई इलेक्ट्रॉन जो इसको डोनेट कर रहा है उसको भी ले ले, तो इसका तो पूरा एनजीपी खत्म हो जाएगा ना। तो इस कारण यहाँ पर हमने दो ग्रुप, ऐसा ग्रुप जोड़ दिया कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको जो है ये खींच रहे हैं, इसके पास बेचारे के पास खुद का पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीटली एनजीपी जो है, एनजीपी कंप्लीटली रुक गया। दैट मींस एनजीपी होगा ही नहीं, कि ऐसे वाले जब सब्स्टिट्यूएंट जो है पाई बॉन्ड पर वही जुड़े रहे और जेड ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इस तरह के ग्रुप हो, तो इस तरह से हम जो है एनजीपी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि आप कैसे जो है एनजीपी को सप्रेस कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, और कैसे जो है एनजीपी को लागू ला सकते हैं और कैसे एनजीपी को
बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एनजीपी को ये किया, कम किया और कंप्लीटली कम कर दिया। ठीक है, तो अब बात रही, अब इसका बोलेंगे कि थ्रो द सॉल्वेंट। ठीक है, तो थ्रो द सॉल्वेंट के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि गेट में आया क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्वेंट के बेस पे जो है इसको जो है सप्रेस कर सकते हैं और जो है कैसे जो है सॉल्वेंट के बेस पर इसको एनजीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए तो मिटा देता हूं। ठीक है, जो ये क्वेश्चन भी गेट में आया था, गेट 2020 में 2020 में आया था। ठीक है, कि दो पाथवे दे दिया गया था, क्या इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था OH। ठीक है, यहां पर ये Br था। ठीक है, ये Br था। ठीक है, अब देखिए इस तरह से यहां NaOH था। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन था, एक्वस NaOH सॉल्यूशन था। ठीक है, एक्वस NaOH सॉल्यूशन था और इधर क्या दिया था, Ag2O वाटर और NaOH। ठीक है, अब दोनों में प्रोडक्ट बनाना था। ठीक है, दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, एनजीपी को सप्रेस भी किया जा सकता है और इंक्रीज भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो सपोज जो है हम जो इस पाथवे को देखें एक्वस NaOH को। ठीक है, दैट मींस यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इतना ज्यादा है कि ये जो है पहले तो चलो ठीक है, इस तरह से ये जो है पहले क्या करेगा, सॉरी Br। ठीक है, इस तरह से पहले तो बेस है तो अपना काम तो करेगा ही भाई, इसके से प्रोटॉन तो लेगा ही, लेकिन कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है इसमें सॉल्वेंट का एक्वस NaOH में कि जो OH जो होता है वो क्या करता है, इसके जो है इसके थ्रू एनजीपी ले करेगा, ये इसके थ्रू जो है एनजीपी कर सकता है ऐसे, तो इसको सप्रेस करके ये तुरंत इस पे अटैक करता है और इसको लीव कर देता है और इस कारण अपने को क्या वन बैक साइड अटैक वाला प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से, और इसको OH कर दीजिए। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, इस तरह से OH, इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिलता है। देखिए अब इसमें क्या है, अपना स्टीरियो कौन सा था, वेज में था, लेकिन अब इसमें मिल रहा है डेज में। दैट मीन्स एक ही बार बैक साइड से अटैक हुआ और ये प्रोडक्ट मिल गया। दैट मीन्स यहां पर एनजीपी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर एनजीपी होता तो क्या होता, ये जो है जो स्टीरियो जो था प्रोडक्ट का वो सेम होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनजीपी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एनजीपी सप्रेस हो रहा है ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्वेंट। NaOH सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि वो जो है OH के जो O निगेटिव का एनजीपी लगने से पहले जो है ब्रोमीन को उड़ा दे रहा है। ठीक है, जिसके कारण इधर एनजीपी नहीं हो रहा है और इस तरह से अपने को जो है इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है। इसे इन्वर्टेड प्रोडक्ट ना, यहाँ जो देखिए वेज है, यहाँ जो डेस है। ठीक है, लेकिन अब इस ये तो समझ में आ गया ये वाला पाथवे। ठीक है, अब इस पाथवे की बात करते हैं। ठीक है, तो इस पाथवे की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें जो है क्या होता है, देखिए ये जो है सपोज अपना बीकर है, इसमें हम जो है ये सब सॉल्वेंट ले लिए। ठीक है, ये सब जो है ले लिए, तो इसमें क्या होता है, जो Ag2O है ना, जो Ag+ है, ठीक है, Ag+ है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, Ag+ रिलीज होकर क्या करता है, Ag+ रिलीज हो जाता है और जो NaOH को कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, दैट मींस OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी है, OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना भाई यहाँ भी, तब तो ये न्यूक्लियोफाइल OH जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है। ठीक है, दैट मींस बोल सकते हैं कि OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये जो Ag2O जो है सिल्वर जो है क्या करता है, वो जो है हैलोजन लविंग होता है, हैलोजन से प्यार करता है। ठीक है, तो हैलोजन से प्यार करता है, दैट मींस देखिए अब तो थोड़ा अमाउंट में OH है वो तो अपना काम करके O निगेटिव रखेगा ही। ठीक है, अब देखिए जो हैलोजन से क्या हैलोजन लविंग होता है। ठीक है, दैट मींस ये हैलोजन से जाके अपना खुद चिपक जाता है भाई, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो चिपक गया। ठीक है, अब क्या करता है कि अब यहाँ पर OH का कंसंट्रेशन, थोड़ा जो कंसंट्रेशन था वो जो है प्रोटॉन को ले लिया। ठीक है, अब देखिए और जो Ag था वो क्या कर लिया, ब्रोमीन से अटैच हो गया। लेकिन और क्या हुआ कि यहाँ पर जो है जो इस सॉल्वेंट में जो है NaOH का कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, एक तो इसमें हो गया। ठीक है, और एक तो दूसरा जो है Ag2O जो है से Ag2O को अलग करने में जो NaOH जो है अलग किया है,
NaOH है, NaOH सॉल्वेंट है, वो क्या किया, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ देखिए, जो NaOH का सॉल्यूशन था, NaOH का इस ये तीनों सॉल्वेंट एक साथ मिक्स बीकर में था, ठीक है, उसमें NaOH का सॉल्यूशन जो है क्या किया, पहले तो NaOH सॉल्यूशन क्या किया, इस Ag2O में Ag को रिलीज कर दिया, Ag+ को रिलीज कर दिया, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो जा भाई, तो हाइड्रोजन लविंग है, तो हाइड्रोजन के पास जाके चिपक गया, तो ये चिपक गया, ठीक है। अब और कुछ जो कंसंट्रेशन OH का बचा था, वो क्या कर दिया, NaOH का जो बचा था वो क्या किया, इसमें का जो प्रोटॉन है उसको ले लिया, ठीक है। तो अब ये तो इस तरह से बन गया। अब बचा इसमें क्या OH, NaOH का कंसंट्रेशन ही क्या बचा, थोड़ा सा, ठीक है। तो वो बेचारा क्या करेगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, दैट मीन ये तुरंत इस पर अटैक करेगा और इसको इस तरह से निकाल देगा, और क्या बनाएगा अपने पास, 3 मेंबर रिंग इस तरह से बन जाएगा वही, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से रिंग बन गया, ठीक है, इस तरह से रिंग बन गया। अब जो है, अब जो थोड़ा सा जो OH बचा है, ठीक है, वो बेचारा क्या करेगा, अब इस रिंग को ओपन करने के लिए क्या करेगा, यहां अटैक किया, ठीक है, इस तरह से अटैक किया और अपना प्रोडक्ट इस तरह से बना लिया भाई, सॉरी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अब वो अपना प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब हाँ, अब देखिए यहां पर जो एक बार पुश हुआ तो इसके बैक साइड से किया, ठीक है। अब दूसरे बार ये OH भी क्या करेगा, इसका पुश करेगा इसको बैक साइड से, दैट मींस ऑटोमेटिकली इस तरह से रिटेंशन अपने को प्रोडक्ट में मिल जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। देखिए तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहां पर का ब्रोमीन का स्टीरियो देखिए, यहां पर OH का स्टीरियो देखिए, दोनों जो है सेम है, दैट मींस यहां पर जो है 2 बार जो है बैक साइड से अटैक वाला मैकेनिज्म हुआ है, दैट मींस NGP हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इधर जो है NGP हुआ और इधर जो है क्या, नॉर्मल जो है बैक साइड अटैक वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है मैं बताना चाह रहा हूं इसमें कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, देखिए इस NaOH का, इसको जो है इस सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ा और इस सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ा। मैंने आपको ऐसे बताया कि NaOH और जब ये वाला सॉल्वेंट क्या करता है कि NaOH का कुछ कंसंट्रेशन जो है Ag2O को जो है Ag+ रिलीज करके ब्रोमीन के पास चले जाता है, उसको सेपरेट करने में लग जाता है। दूसरा चीज जो NaOH का और कुछ जो कंसंट्रेशन हो OH का हाइड्रोजन को निकालने में कर लेता है, ठीक है। और जो बचा कुचा OH है वो लास्ट में रिंग ओपनिंग की बात करते हैं, रिंग ओपनिंग के थ्रू कर लेता है, रिंग ओपनिंग करने में काम आता है। तो इस तरह यहां पर NGP हुआ, दैट मींस NGP यहां पर हो रहा है, यहां पर NGP नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे NGP हो रहा है, कैसे NGP नहीं हुआ, ठीक है। दैट मींस हम फाइनलाइज ये कर सकते हैं कि जो NGP है वो जो है जरूरत के समय, जब जरूरत होती है तब NGP जो है यूज में लिया जाता है, ठीक है। मतलब डिमांडिंग नेचर का होता है, हाँ मुझे जो है जरूरत है तो NGP दो, चाहे कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन दो, तब वो जो है NGP जो है वहां पर लागू होगा या जो है अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई मेरी जरूरत ही नहीं है NGP की तो अप्लाई नहीं होगा NGP की बात, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसा जो है NGP सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के बेस पे बताया, और थ्रू द सब्स्टिट्यूएंट जेट के बेस पे बताया, और थ्रू द पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने वाला सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐड भी कर दिए तो जो है वो जो है सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये तो पाई बॉन्ड वाले ग्रुप हो गया और सिग्मा बॉन्ड वाले ग्रुप हो गए। अब देखते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल जो है 3 मेंबर रिंग अगर जो है इस ब्रिज कंपाउंड पर जुड़ा हो, मतलब जो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जो है साइक्लोप्रोपाइल एज अ NGP देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। ये गेट में आया क्वेश्चन था, ठीक है, 2020 में अभी जो आया है रिसेंट में, ठीक है। तो ये हो गया थ्रू द सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो है एज अ साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप को देख लेता हूं, ठीक है। NGP एज NG ग्रुप एज साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अब हमने क्या आपको मैंने पिछले जो रिंग स्ट्रेन में क्या बताया था कि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग सिस्टम होता है हाईली स्ट्रेन होने के कारण ये जो है इसके रेस्पेक्ट में माना जाता है डबल बॉन्ड के, ठीक है, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट माना जाता है, ठीक है, पाई बॉन्ड के। दैट मींस इसमें भी जो है क्या होता है, क्या डेवलपिंग हो जाता है, p ऑर्बिटल डेवलप हो जा रहा था, ठीक है, जिसके कारण ये जो है अपना जो है डीलोकलाइजेशन करके जो है अपने एडिसेंट चार्ज को स्टेबल करता है, ठीक है। तो इसी बात को जो है क्या किया गया, फायदा उठाया गया समझ जाइए, या इसी को यूटिलाइज करके क्या बना गया कि सपोज जो है ये सिस्टम, ये जो है साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है ब्रिज कंपाउंड में जुड़ा हो, ठीक है, तब जो है
क्या वो एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है? तो देखा गया बिल्कुल भाई हाँ, ये एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है और सबसे ज्यादा रेट से करता है, क्योंकि हाईली स्ट्रेन होने के कारण तुरंत जो है क्या करता है, वो बेचारा खुद देना चाह रहा है अपना इलेक्ट्रॉन को। और हमने क्या बताया था, क्या पढ़ा था कि जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसकी जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा जो है बाहर होती है, ठीक है, इस तरह से बाहर होती है, ठीक है, इस तरह से बाहर होती है, ठीक, इस तरह से बाहर होती है, ठीक है। तो इसका इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तुरंत ये देकर ग्रुप को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो देखिए उस केस में क्या होगा, इस तरह से देखिए, ठीक है, ये जो है इस तरह से, ठीक है, एक जो है इस तरह से ग्रुप बना दे, ऐड कर लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। तो इसको क्या हो जाएगा, ये किस तरह से इंडो फिगर में, ठीक है, तो इंडो बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज यहाँ पर ग्रुप जुड़ा है OTS H, ठीक है, इस तरह से और ग्रुप जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। अब जो है इधर ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, ये जो है इस तरह से यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है, OTS, ठीक है, ये क्या है एक्सो, ठीक है। तो क्या देखा गया कि इसको मिटा देता हूँ, आपको डिस्टर्ब होगा ये वाला, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये इंडो है और ये एक्सो है। जब इंडो में इंडो साइड से जब साइक्लोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा होता है थ्रू द ऐसा एडजस्टमेंट हो कि लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग इसके जो है एंटी बॉन्डिंग जो है अवेलेबल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है इस जो है साइक्लोप्रोपिल ग्रुप के लिए जो है अवेलेबल हो, ठीक है। तो क्या करता है, ये तुरंत जो है अपना रिंग ओपन करके इसको जो है तुरंत निकाल देता है। इतना फास्ट निकालता है कि कोई पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट हो वो भी उसका जो है ये नहीं कर पाता, क्या मतलब कंपेयर नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं देगा, कौन देगा, ये साइक्लोप्रोपिल सिस्टम। इस कारण जो है ये जो है विनर हो जाता है पाई बॉन्ड, मतलब जो है अगर एसिडोलाइसिस की बात करें तो, ठीक है। तो इसका एसिडोलाइसिस जो है इंडो का ज्यादा होता है एक्सो से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट इंडो का ऐसा होता है कि ये जो है लिविंग ग्रुप को तुरंत निकालता है, ठीक है, ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। इसमें पी ऑर्बिटल डेवलप हो जाता है और जो इस यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है उस पर जो है क्या करता है, डीलोकलाइज करता है और डीलोकलाइज के थ्रू जो है उसकी जो है हेल्प करता है। तो ठीक है, और यही हेल्प नेचर क्या कहलाता है, एनजीपी कहलाता है। दैट मीन साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन एक्सोफिजन में क्या होता है, एक्सोफिजन में समव्हाट जो है अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल होता है कि यहाँ पर का जो एंटी बॉन्डिंग है, जो ना इस लिविंग ग्रुप का जो एंटी बॉन्डिंग जो है, ठीक है, ये जो है एंटी बॉन्डिंग हुआ सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ठीक है, उस पे जो है उतना अवेलेबल नहीं रह पाता, जिसके कारण क्या होता है समव्हाट ये जो है एंडो से कम होता है, हाँ, बट जो है ये डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा, ठीक, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि इंडो वाला जो है ग्रुप, इंडो वाला जो साइक्लोप्रोपिल सिस्टम है, यदि ब्रिज हेड से ब्रिज कंपाउंड से जुड़ा है तो वो जो है एनजीपी में बहुत फास्ट पार्टिसिपेट करता है, देन एक्सो, ठीक है। तो और उसके बाद एक्सो, देन जो है फिर अगर जो है देन जो है पाई बॉन्ड वाला, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर किया, तो पहले क्या आएगा साइक्लोप्रोपिल सिस्टम, देन क्या आएगा पाई बॉन्ड वाला सिस्टम, देन क्या होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया कि कौन कौन सा साइक्लोप्रोपिल सिस्टम, हाँ, और अगर ये साइक्लोप्रोपिल वाला सिस्टम आया तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है प्रायोरिटी देंगे कि साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम जो है तुरंत जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और यदि तो एक्सो और इंडो में कंपेयर करा रहा है तो हमेशा कौन करेगा, इंडो एक्सो से, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो आज ये तो हो गया, तो ये हो गया एक्सो और इंडो इन साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं कि क्या जो है एराइल सिस्टम कर सकता है क्या, ठीक है। हम जो 3-4 पढ़ लिए, अभी 3 पढ़ लिए, क्या आज जो है अब जो है एराइल सिस्टम जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एराइल सिस्टम या एरोमेटिक, दैट मीन एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक एज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, सिस्टम एज एनजी नेबरिंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या जो है एरोमेटिक सिस्टम जो है एनजीपी की तरह काम कर सकते हैं, नेबरिंग ग्रुप की तरह। तो देखा क्या गया कि ये भी बेचारा जो हैलोजन टाइप रहता है, कि सॉल्वेंट सिस्टम बेस होता है, कि सॉल्वेंट क्या लिए हैं इस पर जो है एरोमेटिक सिस्टम जो है डिपेंड करता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या देखा गया कि चलिए ठीक है, हमने जो है एक स्केलेटन ले लिए, ठीक है, इस तरह से ये जो है इस तरह से हमने एक रिंग जोड़ दिया, ठीक है,
ठीक है, और इधर OTS, ठीक है, इस तरह से अल्फा बीटा, बीटा में जोड़ दिए, ठीक है, तो 2 पाथवे हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम मानते हैं क्या, KD, इधर एक पाथवे को मानते हैं, दूसरा पाथवे को मानते हैं KS, ठीक है, ठीक है। तो KD वाले पाथवे में हम मानते हैं, सपोज करते हैं NGP, ठीक है। तो NGP हो गया तो कैसे होगा, देखिए इस तरह से। सबसे पहले अपने को एक इंटरमीडिएट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर का जो पाई बॉन्ड है इसके थ्रू है क्या करेगा, अपना NGP के थ्रू इसको निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को एक स्पीसीज मिलेगा, ठीक है, ये इसको हम जो है ए, ठीक है। और इसके बाद जो है इधर देखिए, ठीक है, अब जो है जो सॉल्वेंट है SOH, ठीक है, वो सॉल्वेंट क्या करेगा, इस तरह से अब जो है यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर अपना इसको तोड़ेगा और अपना जो है OH जो है जिस जगह में था, इस जगह में जहां पर OTS लिविंग ग्रुप था वहां पर आ गया। दैट मीन्स ये जो वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है कि हाँ NGP हो रहा है, ठीक है। अब इस वाले पाथवे में देखते हैं, जो KS वाले पाथवे में देखते हैं। KS वाले पाथवे में जो SOH था, इसका इतना कंसंट्रेशन ऐसा था कि जो है तुरंत गया और ये लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, ठीक है, मतलब एक ही बार बैक साइड अटैक किया। दैट मीन्स C यहाँ पर क्या, इसको मैं PH लिख सकता हूँ, यहाँ पर OS, इस तरह से प्रोडक्ट मिला अपने को, ठीक है, ये KS पाथवे से, ठीक है। तो स्टडी किया गया कि अच्छा ठीक है, इसका नाम भी बता देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला गया, ये है फिनोनियम आयन, फिनोनियम आयन, ठीक है। अच्छा, फिनोनियम आयन किसमें बनता है भाई, जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है उसमें जो है इस तरह से केटायन बनते हैं, फिनोनियम केटायन या आयन, ठीक है। तो ये देखा गया कि तो ये वाला जो है NGP पाथवे हो गया और ये वाला क्या हो गया, सिंपल नॉर्मल पाथवे हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखने पर भी लग रहा है, देखिए यहाँ पर OTS है जो कि इस साइड में, ठीक है, और यहाँ पर देखिए वो जो सॉल्वेंट का OS है, ठीक है, वो कहाँ पर जुड़ गया है, जो PH के सेम साइड में। दैट मीन्स इसमें यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब जो है एक ही बार बैक साइड अटैक हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 2 बार बैक साइड अटैक हुआ है, इस कारण अपने को रिटेंशन इन प्रोडक्ट में रिटेंशन मिला है, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड किया गया कि ऐसा 2 पाथवे हो सकता है। अब देखा गया, मैंने क्या बताया कि ये जो है एरोमेटिक सिस्टम जो है NGP पर पार्टिसिपेट करता है, वो किस पर बेस्ड होता है, सॉल्वेंट पर। तो अब क्या देखा गया कि सॉल्वेंट क्या ले, ठीक है, तो सॉल्वेंट की डिपेंड करता है कि ये पाथवे फॉलो होगा कि ये वाला पाथवे फॉलो होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो जिससे जो है ये वाला पाथवे फॉलो हो, तो हमने क्या पढ़ा था क्लोरीन वाले में, कि क्लोरीन वाले में यदि जो है जो क्लोरीन तभी NGP पर पार्टिसिपेट करता है जब जो है कोई जो है सॉल्वेंट जो है उस पर इंटरफेयर ना करे, मतलब जो है उस सॉल्वेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा लो ना भाई, कि ऐसा सॉल्वेंट हो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या जो है NGP पर इंटरफेयर ना करे, ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ये वाला पाथवे फॉलो होगा। अगर हम जो है ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो या जो है जो NGP पर जो है इंटरफेयर करे, तो ये वाला पाथवे फॉलो होगा। तो उस सॉल्वेंट को कैसे हम डिसाइड करें, तो सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया भाई सॉल्वेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो इस तरह से जैसे कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, और कंपेयर किया गया क्या, फार्मिक एसिड, ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद क्या, ETOH, ठीक है। तो ये एक सॉल्वेंट का ऑर्डर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया, जब जो है सॉल्वेंट ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड लिया जाता है तब जो है अपने को KD वाला जो पाथवे है वो जो है इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में केवल KD वाला ही पाथवे अपने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम जो है सॉल्वेंट को इथेनॉल लेते हैं तो अपने को KS वाला पाथवे अपने को प्रिफरेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सॉल्वेंट को चेंज करने पर ये पाथवे जो है चेंज हो जाता है। दैट मीन्स एरोमेटिक सिस्टम मतलब नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये टोटली किस पर डिपेंड रहता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्वेंट का ऑर्डर दे दिया गया। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में सबसे ज्यादा जो है NGP मिलेगा, उसके बाद फॉर्मिक एसिड में, उसके बाद एसिटिक एसिड में, उसके बाद एल्कोहल में, ठीक है। तो इस तरह अब पूछोगे कि ठीक है इसमें क्या होगा, इसमें क्यों हो रहा है, इसमें क्यों हो रहा है ज्यादा, इसमें क्यों नहीं हो रहा है ज्यादा। तो इसका रीजन क्या है कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, इसी न्यूक्लियोफिलिसिटी दैट मीन ये जो हाईली एसिडिक है तो इसका जो है कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है लो होगा, ठीक है। इस कारण जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। वैसे सेम जो है इसका देखिए ये वीक एसिड है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड वीक एसिड है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, हाईली
बेसिक होगा, दैट मीन हाईली न्यूक्लियोफिलिक होगा। दैट मीन इसी कारण जो है ये जो है क्या करता है, एनजीपी पर क्या इंटरफेयर नहीं करता, और इंटरफेयर नहीं कर रहा, दैट मीन्स केडी वाला पाथवे अपना चालू हो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, दैट मीन्स इसका जो है केएस पाथवे चालू हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह जो है एरोमेटिक सिस्टम भी जो है एनजीबी पर पार्टिसिपेट करता है, बट जो है क्या होता है वहां पर सॉल्वेंट जो है इफेक्ट करता है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है कि ये एनजीबी पर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में तो ये इतना ये हो गया, ठीक है। कि इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, अब क्या इसमें क्या बचा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। हाँ, कि अब सब में पढ़ रहे हैं भाई कि कैसे जो है एनजीबी को सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या इसमें भी सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तो पहला सॉल्वेंट वाला हो गया, ठीक है, एक तो सॉल्वेंट वाला हो गया, बट जो है अब जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम जो है उस सॉल्वेंट को छोड़ के जो है और कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ के देखेंगे कि कैसे जो है एनजीबी पर एनजीपी जो है पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हाँ वो वाला एग्जांपल कर लेंगे, किसका जो है एनजीपी में कौन सा वाला जो है ग्रुप जो है सप्रेस करेगा और इंक्रीज करेगा एनजीपी को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो आप बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो स्टे ट्यून और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कैसा लगा आपको ये बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो गुड बाय।